ये बात दृढ़पणे मानो। मां जगदंबा सिवाय આપણું કોઈ નથી, બસ એનામાં જ પ્રેમ થવો જોઈએ આપણને, એના સિવાય આપણને કોઈ બીજામાં પ્રેમ થયો અને તમે જો બીજાને તમારા માની લીધા, ફસ ગए। तो ये कारण है। कहा जनक ने, देखो महाराज सुखदेव जी, आपको डर लगता है ना कि मैं फंसूंगा, मैं फंस जाऊंगा, ये डर आपको लगता है, इसलिए आप गृहस्थ में जाना नहीं चाहते। लेकिन आप घर छोड़कर वन में जाएंगे तो वन में मृग मिलेंगे आपको, वरना प्राणियों प्रति तमने भाव थशे, प्रेम थशे, तो वहाँ भी परिवार, यहाँ भी परिवार। अब अहियाँ तमे कहो जो भोजननी चिंता है, धननी चिंता है, तो वन में जाओगे तो क्या भोजन नहीं करोगे? भोजन तो करना ही पड़ेगा आपको। अगर वन में जाओगे तो भोजन तो करना, भोजन यहाँ करोगे तो वन में आपको फल ढूंढना पड़ेगा, फल शोधवा पड़से, चिंता तो वहीं पर भी रहेगी। तो घर में क्यों न रहे भला? दोनों जगह में आपको कष्ट होगा ही। आप બધું છોડીને જતા રહેશો ભાઈ, છતાં ત્યાં પણ તમને સુખ મળવાનું નથી, तो फिर आप घर में इसी भाव से रहे। और ये भाव क्या है? कहा जनक राजा ने, किस भाव में हम रहे? निरंतर आत्मस्थ अवस्था में रहे, निरंतर आत्मस्थ अवस्था में। कैसे? તમારા રાજભવનમાં ભલે તમે બેઠા હો, પણ તમે તમારા આત્માને એક ક્ષણ માટે પણ ભૂલો નહીં। આત્મા એટલે ઈશ્વર, ધ્યાન રખના। આત્મા એટલે ભગવાન, આત્મા એટલે રામ નામ। જો તમે ધ્યાન ન કરી શકો તો નામ જપો। नाम जप में तमारू मन लागेलू रहे ने, ये आत्मस्थ अवस्था है, आत्मस्थ अवस्था है। किसी न किसी आत्मस्थ अवस्था में आप रहे, आप कभी फंसोगे नहीं। पछी एक दृष्टांत आप्યું છે કે एक राजाए एक स्पर्धा राखी थी। एक प्रतिहारने पोतानी पासे बोलाव्यो अने एने घीनो दीवो आप्यो, घीनो दीपक। घीनो दीपक आपीने एम कह्युं કે આ દીપકમાં રહેલું, આ કોડિયામાં રહેલું ઘી બિલકુલ ઢોળાવવું ન જોઈએ અને દીવો બુજાવવો ન જોઈએ। જો બુજાઈ જશે કે ઘી ઢોળાઈ જશે તો તારું માથું છેદી નાખવામાં આવશે। સાથે એક તલવારધારીને મોકલ્યો કે જો આનાથી બિલકુલ ઘી ઢોળાય ને તો આનું માથું વાળી નાખજે। હવે આ માણસને મનમાં ડર, એટલે આમ ઘીનો દીપક લઈને ગામની પરિક્રમા કરવા નીકળ્યો કે તારે એક પણ ટીપું ઘી ઢોળાવા દેવાનું નથી અને દીપક બુજાવા દેવાનો નથી। ભયને કારણે આ માણસ એટલો બધો એકાગ્ર રહ્યો કે એને આજુબાજુમાં કંઈ દેખાતું જ નહોતું। परिक्रमा કરીને આવ્યો। जनक ने कहा कि मैंने उस आदमी को पूछा कि तूने दीवान को देखा क्या? दीवान रास्ते में आपको मिला होगा, आपने दीवान को देखा? तो उस आदमी ने कहा, महाराज मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे सामने केवल एक दीपक ही था, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाएगी तो मेरा माथा कट सकता है, मैं मर सकता हूँ। मुझे डर था, मन में भय था, और इसलिए मेरी दृष्टि में दीपक पर मेरी दृष्टि थी, दीपक के सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था महाराज। जनक ने कहा, देखो सुखदेव जी, साधक की दृष्टि आत्मा में ही होनी चाहिए। जैसे उस आदमी को दीपक ही दिखाई देता था, वैसे साधक को आत्मा के सिवा कुछ भी दिखाई देना नहीं चाहिए। और ऐसी अवस्था में वो अगर रह सकता है तो वो साधक कभी कहीं भी रहता हो, कहीं भी फंसेगा नहीं। लियो ये नियम, ये निर्णय बताया यहाँ पर जनक राजा ने, और कहा महाराज सबके बीच में आप रहो और आप निष्फिकर बनकर आत्मचिंतन में डूबे रहो। ઠાકુર રામકૃષ્ણ પરમહંસ 24 વર્ષના થયા ને, 25 વર્ષના, એટલે લગ્નની ઉપાધિ આવી। એને લગ્ન કરવા નહોતા, એને વિવાહ નહોતા કરવા બિલકુલ, કારણ કે વૈવાહિક કે વૈશ્વિક ઈચ્છા એના મનમાં જાગતી જ નહોતી। ઠાકુર બોલ્યા છે કે મારા મનમાં કોઈ દી વિષય સુખની ઈચ્છા જાગી જ નથી, વૈશ્વિક ઈચ્છા મેરે मन में कभी जगी नहीं। लेकिन मोटा भाईની ઈચ્છા હતી, કોની? રામકુમારની, રામકુમારની ઈચ્છા હતી। તો એના મોટા ભાઈ રામકુમાર એનાથી 25 વર્ષ મોટા। તો મોટા ભાઈએ કીધું, ભાઈ હવે તને મારે પરણાવવો છે। અચ્છા, આપકી અગર ઈચ્છા हो तो कुछ करो। કે ઠેકાણું મળતું નહોતું। રામકૃષ્ણ માટે ઠેકાણું શોધવા માટે બહુ મહેનત કરી, પણ કોઈ હા નહોતું પાડતું, ઠેકાણું મળતું નહોતું। બહુ થાક્યા ને એટલે ઠાકોરે કીધું, उस गांव में चले जाइए। गामનું નામ આપ્યું, કહ્યું मेरा नाम देना वहाँ पर और आपको ठिकाना मिल जाएगा। ઠાકોરે પોતે ઠેકાણું બતાવ્યું અને કહ્યું આપ વहाँ જઈએ, અને ત્યાં જઈ અને માગું નાખ્યું ઠાકુરનું
શારદામણી દેવી સાથે એનું વ્યભિચાર નક્કી થયું। એ વખતે શારદામણીની ઉંમર थी 5 વર્ષની, ठाकुर थे 24 साल के। इतना अंतर था। और विवाह भी हुआ। विवाह के बाद शारदामणि को कई सालों तक अपने पियर में रखा और कहते बार बार बीच बीच में ठाकुर के पास वो आती थी। और उस समय जैसे कोई बाप अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, पालते पोसते, वैसे ठाकुर ने शारदामणि को पाला, वैसे पोषा। जैसे कोई एक पिता अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, वैसे ये भाव से ठाकुर ने शारदामणि को बड़ा किया, એને સંસ્કાર આપ્યા। क्योंकि शारदामणि साक्षात जगदम्बा के अवतार थी। जो अवस्था, जो स्थिति सुखदेव जी के जीवन में दिखाई देती है, वही अवस्था ठाकुर के जीवन में है। जो भाई कोई घटनाओं છે ને એ વારંવાર પુનરાવર્તિત થતી હોય છે। એવું નહીં માનવું 5000 વર્ષ પહેલા સુખદેવજી આવ્યા। આવા સુખદેવજી સંસારમાં આવ્યા જ કરતા હોય છે। आवा सुखदेव जेवा महापुरुषों कोई न कोई रूपे, मैं ठाकुर को सुखदेव मानता हूँ। ठाकुर कोई मैं सुखदेव और ठाकुर में मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। બંનેની જીવન શૈલી તમે જુઓ, બંનેની વિચારધારા જુઓ, બંનેની ઉપાસના પદ્ધતિ જુઓ, તમને बिल्कुल समान दिखाશે। ठाकुर रामकृष्ण ने जुओ तो भले और सुखदेव को देखो, दोनों एक दिखाई देंगे आपको। तो ऐसे थे ठाकुर। और शारदामणि फिर बाद में आई और कहते हैं कि ठाकुर का 3 भाव था जीवन में। 3 भाव, पहले साधक भाव, फिर दूसरा गुरु भाव और तीसरा दिव्य भाव। दिव्य भाव पहला हमेशा साधक भाव होय। साधक भावमांथी साधकनो प्रवेश गुरु भावमां थाय अने गुरु भाव मटे एटले एनामां दिव्य भाव आवे। જ્યારે એમનો વિવાહ થયો ઠાકુર રામકૃષ્ણ પરમહંસનો, એ વખતે એમણે દિવ્ય ભાવમાં પ્રવેશ કરી લીધો હતો, જેને पागल જેવી अवस्था कहते हैं। दिव्योन्माद जिसको कहते हैं, दिव्योन्माद, दिव्य भाव जिसको कहते हैं। और यही दिव्य भाव का जतन करने के लिए माँ को आना पड़ा। माँ यानी शारदामणि देवी, उसको आना पड़ा। कारण के साधकना जीवનમાં જ્યારે દિવ્ય ભાવ આવે ને ત્યારે એને સાચવવા પડે છે, એનું જતન કરવું પડે છે, એને જાળવવા પડે છે। અને એને જાળવવાની વ્યવસ્થા મા પોતે કરે છે। माँ पोते करे छे। साधकने साचववानी व्यवस्था करवानी जवाबदारी का गुरुनी अने का इष्टनी होय छे। का तो एना इष्टदेव करे या तो उनके गुरु करते हैं। और ये व्यवस्था स्वयं होती है, अपने आप होती है। और इसलिए महाराज जनक ने ये सब बातें सुनाकर कहा सुखदेव जी को, देखो कर्म करते रहो। और ऐसे जैसे कि आदमी दीपक को ही देखा करता था और सही सलामत आ गया, वैसे आप अपनी आत्मा को देखा करो। हर कोई काम में, हर कोई भी कर्म करो, लेकिन आत्मस्थ होकर करो। अपनी आत्मा को कभी मत भूलो। એટલે આપણે દેશી ભાષામાં કહીએ ને કે ભગવાનનું નામ ભૂલવું નહીં। ટૂંકમાં ગમે તે અવસ્થામાં રામ નામ લીધા જ કરવું, જપ્યા જ કરવું। किसी भी अवस्था में आप, તમે મોટરમાં બેઠા હોય ને તો રામ નામ જપો, ટ્રેનમાં બેસો, વિમાનમાં બેસો કે ફરવા જાઓ अथवा तो अन्य कोई व्यावहारिक कार्यों में लागेला हो, एक क्षण ने माटे पण जे हरिनाम भूलतो नहीं, इन्हें आत्मस्थ अवस्था कहवाय। वो कभी कहीं भी फंसेगा नहीं। लेकिन शर्त यह है कि हम भूले नहीं बस। एटले तो तमे जो नाम सांभळ्युं होय तो हरिद्वार में ऋषिकेशना संत थया स्वामी रामसुखदास जी। स्वामी रामसुखदास जी सूत्र आप्युं छे, मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उनका सूत्र है, मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप मेरे हैं और मैं आपका हूं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आप मेरे अपने हैं और आपके सिवा मेरा कोई है नहीं। साक्षात्कारी महापुरुष था, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। तो भगवान को एक क्षण के लिए न भूले और सांसारिक कार्य में लगे रहे। इसलिए मैं विदेह हूँ महाराज, इसलिए मुझे विदेह कहा जाता है। और इसलिए तुम्हारे पिता व्यास ने मेरे पास तुझे भेजा है। और सुखदेव जी को ये सब बातें अच्छी लगी। और आगे यहाँ पर लिखा है कि मननो स्वभाव तो सुखी दुखी थवानो छे। कोई पण प्रसंगो जीवन में उठवाना छे, पण एनाथी प्रभावित न बनवू। अने जो तमे प्रभावित बनवा न इच्छता हो तो मन में सदैव हरिनाम रखो।
मनનું એટેચમેન્ટ તમારું સતત આત્મા સાથે રહેવું જોઈએ। બસ घूमते रहो संसार में, तीर्थ यात्रा भी करते रहो और सुखी हो जाओ। भ्रमण सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा स्नात्वा पुनः पुनः निर्मलं न मनो यावत् तात्सर्वः निरर्थकम्। न देहो न जीवात्मा इंद्रियाणि परं तप मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयो कारणं बन्धमोक्षयो। લોકોને એમ કે ચાલો તીર્થાટન કરી લઈએ, ગંગા સ્નાન કરવાથી મન પવિત્ર બને, લોકોને એમ કે કોઈ તીર્થમાં નિવાસ કરવાથી મન પવિત્ર બને। લોકો ઘૂમ્યા કરતા હોય મનને પવિત્ર બનાવવા માટે। નિર્મલમ ન મનો, જ્યાં સુધી તમારું મન પવિત્ર ન બને ત્યાં સુધી તમારા मनमाથી विषय कोई दी मटवानो नहीं। और मन को पवित्र बनाने के लिए एक ही उपाय माना गया है, केवल और केवल हम आत्मचिंतन करें। बस તમારા મનને નિર્મળ કેમ બનાવવું એની આમાં વિધા આપી છે। મહારાજ જનકજીએ સુખદેવજીને આ બધું પ્રવચન આપ્યું। સુખદેવ को अच्छा लगा। देखो મનનો મળ મટે, ઉપાસના દ્વારા એ ચર્ચા થઈ। અને મનનો મળ મટે એટલે નિર્મલ મન શાંત બને। નિર્મળ મન તમારું હોય ને, જે ચિત્ત નિર્મળ બની જાય, શાંત બને। देखो શાંત બને, સ્વસ્થ બને અને શુદ્ધ બને। આ ત્રણ શબ્દો ઉપર ખાસ ધ્યાન આપજો। જે ચિત્ત શુદ્ધ હોય, જે ચિત્ત શાંત હોય અને જે ચિત્ત સ્વસ્થ હોય એને શું મળે? એને શું મળે? જે ચિત્ત શુદ્ધ બની જાય એના મનમાં સર્વહિતકારી ભાવનાઓનો ઉદય થાય છે। સર્વહિતકારી ભાવના કોને જાગે? બધાયનું હિત કેમ કરવું, બસ બધાયનું હિત કેમ કરવું, બધાનું ભલું કેમ કરવું। આ બધાનું ભલું કરવાની ભાવના કોને જાગે? જેનું ચિત્ત શુદ્ધ હોય। જેનું ચિત્ત શુદ્ધ બને એને સર્વહિતકારી ભાવનાનો ઉદય થાય। જેનું મન શાંત હોય એ શાંત મનમાં સામર્થ્ય આવે છે અને સ્વાધીનતા આવે છે। બે વસ્તુ આવે એનામાં, સામર્થ્ય અને સ્વાધીનતા। સ્વાધીનતા એટલે એનું મન, એનું ચિત્ત એને આધીન રહે, એને એના કયામાં રહે। અને બીજું સામર્થ એને સમર્થ બનાવે છે, એનામાં સમર્થતા પ્રગટ થાય છે। ક્યારે? જ્યારે તમારું મન શાંત હોય। शांत मन में दो आता है, सामर्थ्य और स्वाधीनता। और तीसरा स्वस्थ मन। स्वस्थ मन में अशुद्धि कभी नहीं आती। जब मन आपका स्वस्थ हो जाएगा तब अशुद्ध नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार की अशुद्धि को न आने देगा वो स्वस्थ मन। शरीर स्वस्थ थी जाए પછી એમાં કોઈ રોગ આવે ખરો? સ્વસ્થ શરીર કોને કહેવાય? જે નિરોગ છે એમાં પછી કોઈ રોગ नहीं आवे। वैसे जो मन स्वस्थ हो गया है उस मन में कभी कोई अशुद्धि नहीं आएगी। और इसलिए महाराज साधना के द्वारा ये सब संभव है। आपको ये करना है, आप यही कीजिए। बाकी तो आ शत्रु ने, उदासीन ने, मित्र ने, आ બધું तो मन साथ संबंधित है। आपका मन अगर शुद्ध और शांत हो, स्वस्थ हो गया, वही मन शांत होगा। और शांत मन जब हो जाएगा वही मन, और उस समय पर्दा अपने आप हट जाएगा और आपको आत्मा का दर्शन होगा। आवरण एनी मेळे हटी जाए। भाई आवरण कोण हटावे? भगवान पोते हटावे छे। पण क्यारे? के ज्यारे तमारू मन के चित्त शांत और निर्मल होय त्यारे आवरण हटावे एनी मेळे हरि पोते और कहते हैं चलो देखो मुझे, चलो मुझे देख लो, मुझे पालो, मेरा अनुभव कर लो। और साधक अपरोक्षानुभूति कर लेता है। साधक भगवान की अनुभूति कर लेता है और अनुभव करने के बाद वो उसका हो जाता है। देखो अनुभवे वात जेने जानी ए बधाए बैठा घूंघटा ताणी। अनुभवे वात जेने जानी ए बधा बैठा छे घूंघटा ताणी। हे अनुभवे वात जेने जानी ये बधा बैठा छे घूंघटा ताणी। कमाणी काय नव कीधी हमें तो बस पापणे पाड़ा पाणी। हे कमाणी काय नव कीधी हमें तो बस
पापणे पाड़ा पानी। आत्मा का अनुभव तुम्हें करना है ना हे सुखदेव, ऐसे होगा आपको आत्मानुभव। और आत्मा का अनुभव करने के बाद साधक मौन में चला जाता है, वो मौन हो जाता है, क्योंकि आत्मा के बारे में कुछ बोला नहीं जाता है। एक वक्त अमने ईश्वरનો અનુભવ થાય ને એટલે સાધક મૂંગો થઈ જાય છે। સ્વામી विवेकानंदे एक वक्त ठाकुर ने पूछो कि ठाकुर आपने भगवान को देख लिया है, आप जब समाधि में चले जाते हो तो उसके अनुभव के बारे में हमको बताएंगे। तो ठाकुर को लगा अच्छा चलो बता देता हूँ तुम्हें। वैसे तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन कहता हूँ। ठाकुर कहने लगे, बोलने लगे। सामने सारे शिष्य बैठे थे और जब ठाकुर बोलने लगे तो धीरे 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 मन ऊपर उठने लगा। मन એટલે કુંડલીની શક્તિ। सादी भाषा में कहूँ तो योग જેને कुंडलिनी कहे छे, वही कुंडलिनी मन का दूसरा नाम है। आपका मन ही आपकी कुंडलिनी है, मन शक्ति है। और ये मन शक्ति धीरे धीरे ऊपर देखो, मोटा भागना सामान्य लोकोનું मन છે ને નાભીની નીચે જ રહેતું હોય છે। મોટા ભાગના લોકોના मन वैश्विक चिंतन में डूबेला रहता हो, नाभीनी नीचे ज मन रहતું હોય। लेकिन साधना के द्वारा साधक का मन जब हल्का हो जाता है, निर्मल होता है, तब धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। और ठाकुर का मन ऊपर उठने लगा और ऊपर उठा धीरे धीरे नाभि प्रदेश में, धीरे धीरे हृदय में आया यानी अनाहत चक्र में, कंठ में आया यहाँ विशुद्ध चक्र, और ये मन आगना में आया। और आगना में जब आया ठाकुर की वाणी शांत हो गई। मन तमारू आगना चक्र में प्रवेश करे ने એટલે वाणी विरमी जाए, वाणी बंद थी जाए, પછી તમારે બોલવું હોય તો તમે બોલી ન શકો। साधक शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, क्या बोले। तो मन सीधू कूदको मारी सीधू आगना में पहुंचे। लेकिन कब? जब ये मन निर्मल बनता है महाराज। और ऐसे अपने निर्मल मन को समाधि में ले जाओ, समाधि का अनुभव करवाओ। महाराज जनक ने ये सब बातें बताई और फिर आपको अनुभव होगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ, ये आपको अनुभव होगा। जीवो ब्रह्म सदैवाहम नाम कार्यो विचारणा भेद बुद्धिरस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते। जीवो ब्रह्म यथे सदैवाहम नात्र कार्या विचारणा भेद बुद्धिस्तु संसारे वर्तमाना प्रवर्तते। जीवो ब्रह्म सदैव अहम। देखो जीव ब्रह्म ही है और जीव और ब्रह्म में कोई भेद है नहीं, लेकिन ऐसे अनुभव होता है महाराज। ये अनुभव धीरे धीरे आपको होगा जब आपकी भेद बुद्धि मिट जाएगी। तो सब बातें, बड़ी सुंदर कथा यहाँ पर। और महाराज जनक जी ने ये सब बातें भगवान सुखदेव जी को सुनाई। महात्मा सुखदेव जी आ बड़ी कथा सांभળી। सुखदेव जी ने संतोष थयो। सही बात है महाराज, मेरे पिता ने कहा था कि आप सचमुच में ज्ञानी है और विदेह अवस्था में रहते हैं। सचमुच में आप ज्ञानी है महाराज। देखो संसार में રહેવું અને છતાંય સંસારમાં લેપાઈ ન જવું, આમ રહેતા શીખવું ને એ આપણને જનકે શીખવ્યું છે। બધાની વચ્ચે જરૂર રહો, લેकिन તમારા મનને ક્યાંય જોડો નહીં। બસ આ વિધા છે, આ સાચી વિધા છે કે તમારું મન ક્યાંય એટેચ ન થવું જોઈએ। એને માટે તમે સાવધાન રહો। અને આ સાવધાન રહેલો હોય એને જાગેલો જીવ કહેવાય। જો ભરતજી એમ કહેતા, ભરતજીને માટે રામચરિતમાનસમાં લખાયું છે कि भरत जी अपने मन को कसते थे अपने मन को। केम? जेम तमे कसो होना ने। सोनी होय ने ए सोना ने वारंवार कसे। मारा घरनो कोई सोनू लईने तमारी पासे आवो ने कहूं जो ने भाई जरा केटला टका छे, जो ने केटला केरेट छे, એટલે તમે એને કસોટીના પથ્થર ઉપર ઘસો। આમ પથ્થર હોય ને, પથ્થર, એ પથ્થર ઉપર આમ ઘસે, પેલું લીસોટો પડ્યો હોય ને એને જુએ સોની, એના ઉપરથી અનુમાન કરતા હશે। બાકી તો આપણને કંઈ વધારે ખબર ન પડે એમાં। પણ કસોટીના પથ્થર ઉપર તમે એ સોનાને ઘસીને કીધું કે ભાઈ 20% છે કે 18% છે। હવે બીજા દિવસે એનું એ સુવર્ણ લઈને હું તમારી પાસે આવું એટલે ફરી તમે ઘસવાના।
હું એમ કહું ભાઈ કાલે લઈને આવ્યો તો આજે, તો કે નહીં, ગમે એટલી વાર લઈને આવો ને, સોની વિશ્વાસ કરે જ નહીં. ગમે એટલી વાર એકનું એક સોનું લઈને તમે એમની પાસે જાઓ, એ ઘસા વિના નિર્ણય નહીં કરે. जैसे कोई सोनार अपने स्वर्ण को कसौटी ना पत्थर ऊपर घस्याज करे, अपने सोने को परखा करता है, वैसे भक्त अपने मन को परखता है. वैसे भगत अपने मन को कसता रहता है, घसा करे, परीक्षा करे कि मेरा मन के फंस न जाए. बस एक पण दिवस एवो नहीं होय कि सोनाना टुकड़ाने कसोटीना पत्थर पर घसतो न होय. एने घसे ज, एने घसा ज करे, एनी कसोटी कर्या ज करे. वैसे अपने मन को कसना है. बस एक पण क्षण एवी न जवी જોઈએ કે જે ક્ષણે તમે તમારા મનને ફસાવા દો. યાને મન ફસાવવું ન જોઈએ, મનને કસો, मन ने बराबर कसो कि मेरा मन मेरी मुट्ठी में रहे महाराज. और यही ज्ञान मेरे गुरु अष्टावक्र ने मुझे दिया है. महाराज जनक ने कहा कि मन मुट्ठी में पकड़ो. ये मूल सिद्धांत यहाँ पर है, मन मुट्ठी में. मेरा मन महाराज मेरी मुट्ठी में मैंने रखा है कि मेरा मन कहीं भी फंसे नहीं. मैं सावधान रहता हूँ. અને સાવધાન રહીને એને નિષ્કામ કહેવાય. ભલે બધાની વચ્ચે રહેતો હોય, બધાની વચ્ચે રહેતો હોય, રાજમહેલમાં નિવાસ કરતો હોય, રાજા બનીને રહેતો હોય, પણ જે ક્ષણે ક્ષણે સાવધાન રહેતો હોય કે કોઈ વસ્તુમાં, કોઈ વ્યક્તિમાં, કોઈ પરિસ્થિતિમાં એ ક્યારે ફસાય નહીં, તો સમજના वो विधेय हो गया. ये विधेय है. इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे पास भेजा है. हे सुखदेव, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा ज्ञान हृदय में रखो और आपके पिता की आज्ञा का पालन करो. यह आपका परम कर्तव्य है. महाराज सुखदेव को ये सब बातें अच्छी लगी और कहा मुझे सब बातें अच्छी है लगे महाराज, आज से आप मेरे गुरु हैं. और सुखदेव जी ने जनक को अपना गुरु माना. महात्मा सुखदेव के गुरु है महाराज जनक जी, और जनक को अपना गुरु माना. और फिर बाद में थोड़े दिन वहाँ पर रहे, सुंदर सत्संग भी हुआ और उसके बाद चले अपने स्थान में, अपने देश में, अपने पिता के पास आए. और इसमें लिखा है कि बड़ी प्रसन्नता से हृदय भरा था. पिता के पास आए, प्रणाम किया और कहा पिताजी आपकी इच्छा मैं पूर्ण करता हूँ, मारे हवे शू करवू. એટલે વ્યાસ ભગવાને સુખદેવજીને કહ્યું વિવાહ કરી લો. વિવાહ કરવાનું કહ્યું એમને. હવે કોની સાથે વિવાહ કરવા? તો ભાઈ તમારે યોગ્ય કન્યા મારા ધ્યાનમાં છે. અને એ કન્યા હતી પિતૃઓની કન્યા. પિતૃઓની કન્યાનું નામ હતું પીવરી. એનું નામ હતું પીવરી. આ પીવરી નામની કન્યાને પસંદ કરી સુખદેવજી ભગવાને અને એની સાથે વિવાહ કર્યો. એની સાથે એમણે લગ્ન કર્યા. પોતાના ગુરુ મહારાજ जनकजीના જ્ઞાનને હૃદયમાં ધરી અને એમણે આ કાર્ય સંપન્ન કર્યું. इसमें ये सब बातें लिखी है. पितृणा सुभगा कन्या पीवरी नाम सुंदरी शुकश्चकार पत्नीं तां योग मार्ग स्थितोपि सतस्यां जनयामासं पंचश्चतुर एव हि कृष्णं गौरप्रभं चैव भूरि देव श्रुतं तथा. પિતૃઓની બહુ સુંદર કન્યા હતી, નામ હતું પીવરી. અને એમની સાથે ભગવાન સુખદેવજીએ પોતાના વિવાહ સંપન્ન કર્યા છે. વિવાહ તો જરૂર કર્યા, પણ વિવાહની સાથે સાથે પોતે પોતાના યોગ માર્ગને છોડ્યો નહીં. इसमें लिखा है अपने मार्ग में स्थित रहकर ये सब क्रिया आपने की और आपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश भी किया. आपके यहाँ संतान के जन्म भी हुए और आपके यहाँ एक बेटी और 4 बेटे हुए. इसमें नाम लिखा है कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी અને દેવશ્રુત. આ 4 પુત્રોના નામ છે. 4 પુત્રો થયા એમને ત્યાં અને એક પુત્રી થઈ. હવે એક પુત્રી જે થઈ એનું નામ હતું કીર્તિ. કન્યા કીર્તિ समुदपाद्य व्यासपुत्र प्रतापवान ददौ पृथ्वी पालः और शुक कन्या समुद्भव. एने पोतानी कन्याना विवाह कर्या अणु नामना राजा साथे. ए राजानुं नाम हतुं अणु.
ये अनु नामना राजा साथे, राज भी बड़े संस्कारी थे और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह करवाया भगवान सुखदेव जी ने। एम कहेवाय छे कि आ अनु नामना जे राजा हता ए नारद जी ना शिष्य हता। इसमें भी लिखा है नारद के वो शिष्य थे। कालेन कियता तत्र नारदस्य उपदेशत ज्ञानम परम भक्तम प्राप्यम योग मार्ग मनुत्तमम। तो सुखदेवजीना जमाए आ अणु राजा नारदजीना शिष्य છે અને નારદજીના ઉપદેશથી એમણે યોગ માર્ગમાં પોતાની સ્થિતિ કરી અને ભગવાનની ભક્તિને પ્રાપ્ત કરી છે। तो इस प्रकार माया बीज की उपासना उन्होंने की थी। कहा कि माया बीज की उपासना करते करते उत्तम मार्ग को प्राप्त। माया बीज कयो? रिंग बीज। रिंग बीज 3 बीज है। बीज मंत्रों महिमा हूँ आपने कहीश। देवी भागवत में एक एक बीजनो महिमा है। एंग बीज, रिंग बीज और क्लिंग बीज मुख्यत्वे 3 बीज है। અને આ 3 બીજમાંનું જે વચ્ચેનું બીજ છે રિંગ બીજ એ માયા બીજનો જપ કરતાં કરતાં આ મહાપુરુષ આ પ્રકારે ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત કરે છે। બીજી બાજુ આમાં લખે છે કે પોતાના તમામ કાર્યો પૂર્ણ કરી એના પિતાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરી એના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ અને હવે ભગવાન સુખદેવજી મહારાજ કૈલાસ શિખર ઉપર પહોંચ્યા। कैलाश ऊपर बधाई जई न सके। जाना मना भी है और आप जा भी नहीं पाएंगे। परिक्रमा करी सको छो, बाकी कैलाश शिखर ऊपर तमे आरोहण नहीं करी सको और सब जा भी नहीं सकते। एम कहेवाय छे कि आदि शंकराचार्य ने एक वखत कैलाश दर्शन करवानुं मन थयेलुं। आदि शंकराचार्य 12मा सैकामां थया। आदि शंकर આપણે ત્યાં પહેલા આચાર્ય થયા ભગવાન શંકરાચાર્ય, जो શંકરનો અવતાર છે। આ આદિ શંકરાચાર્ય कैलाशમાં જાય છે शिव दर्शन करवा माटे। तो मन में इच्छा थी कि माँ का दर्शन भी मुझे मिल जाए। तो कहते हैं कि कैलाशना एक एक पगथिया चढ़ी रहा है। एक एक पगथिया, थोड़ा पगथिया चढ़्या ने तो एना एक एक पगथिया ऊपर एक एक श्लोक लखेलो हतो। एक एक श्लोक। હવે શંકરાચાર્યની યાદ શક્તિ એવી હતી કે એક વખતમાં જે શ્લોક ને યાદ રહી જાય। 5 વર્ષની ઉંમરે જેને 4 વેદ કંઠસ્થ હતા આચાર્ય શંકર, આવી એની મેધા શક્તિ હતી, સ્મૃતિ શક્તિ। તો એક એક શ્લોક લખેલો હતો પગથિયા ઉપર। એ શ્લોક પોતે વાંચતા જાય, એક વખત વાંચે યાદ રહી જાય, બીજા પગથિયે બીજો શ્લોક, ત્રીજા પગથિયે ત્રીજો શ્લોક, આમ કરતાં કરતાં 40 પગથિયા ચડ્યા। 40 મંત્રો કંઠસ્થ થઈ ગયા અને જ્યાં 40 મંત્રો કંઠસ્થ થયા ને ત્યાં એક એવી લીલા કરી ભગવતી જગદંબાએ કે તરત ત્યાંથી તમામ પગથિયા અંતર્ધ્યાન કરી દીધા। માર્ગ ન सूझा, शंकर को वापस आना पड़ा। आचार्य शंकर वापस आ गए, लेकिन वो 40 मंत्र उनको याद रह गए। कौन थे मंत्र? उसका नाम पड़ा सौंदर्य लहरी स्तोत्र। सुना है नाम? सौंदर्य लहरी और आनंद लहरी आ 2 स्तोत्र है। आ सौंदर्य लहरी स्तोत्रनो बहु मोटो महिमा है। खास करीने श्री विद्यानी उपासना जो तमे करता हो ने, श्री विद्यानी अपनी 10 महाविद्या है। एमां एक विद्या षोडशी विद्या जेने कहेवाय, एनुं बीजुं नाम श्री विद्या। ए श्री विद्यानी उपासना में जे प्रवेश करे एने सौंदर्य लहरी स्तोत्रनो पाठ करवो पड़े छे अने एमां श्री यंत्रनो महिमा बताव्यो छे। स्त्री यंत्रनुं जे कंई रहस्य छे श्री यंत्रनुं ए सौंदर्य लहरी स्तोत्रमा छे। ए 40 मंत्रों भगवान शंकर ने याद रह्या अने बाकीना 60 मंत्रों एने पोते पोताना हृदयमांथी प्रगट कर्या अने आम 100 श्लोकोनुं एक स्तोत्र बनाव्युं। एने नाम आप्युं सौंदर्य लहरी अने आनंद लहरी स्तोत्र। 40 मंत्रों सौंदर्य लहरी, बाकीना 60 आनंद लहरी कहेवाया। तो हर कोई वहां जा नहीं पाता। भला शंकराचार्य जेवा विभूति पण कैलाश ऊपर प्रवेश नहोता करी शक्या। एनी इच्छा थी कि माँ के पास में जाऊं और माँ का शरण मुझे मिले, लेकिन आप भी वहाँ पर जा नहीं पाए। आप तो बड़े योगी थे, बड़े योगी थे आप, और फिर भी आप नहीं जा पाए। लेकिन भगवान सुखदेव जी कैलाश पर गए क्योंकि साक्षात शंकर थे आप, साक्षात शिव थे, साक्षात शिवावतार थे। और कैलाश पर कैलाशे शिखरे रम्ये त्यक्त्वा संगम पितुशुकः ध्यानमास्थाय विपुलम स्थितः संग परांग मुखः। आम कैलाशना रम्य शिखर पर पहुँचे थे भगवान सुखदेव जी। वहाँ गए और वहाँ सिंह पर बैठकर भगवान शिव का दर्शन किया
और दर्शन करते करते ध्यानस्थ हो गए, ध्यान में चले गए। कहते हैं कि उस समय भगवान सुखदेव जी की चेतना आकाश में विलीन हो गई ध्यान करते करते। देखो ज्ञानी पुरुष હોય ને એ કાલાતીત બને છે અને ભક્ત હોય ને કલાતીત બને છે। જ્ઞાની કાલાતીત બને, કાલાતીત એટલે આકાશમાં અનંતમાં લીન થઈ જાય, વિલીન થઈ જાય। જ્ઞાની પુરુષો અનંતમાં વિલીન થાય અને ભક્ત હોય ને કલાતીત એટલે ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે। ભક્ત ક્યાં સમાય? ભગવાનમાં। કલા એટલે સગુણ રૂપ, भगवान जो सगुण शक्ति है एम समाई है। मीरा द्वारिकाधीश में समा गई, गौरांग महाप्रभु मेरे चैतन्य जगन्नाथ जी में समा गए। पता है आपको, गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए। जगन्नाथपुरी में जो जगन्नाथ जी बिराजे छे वो जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु एना जीवनना 70 वर्षो रहेला, एना अंतिम 70 वर्ष एने त्यां वितावेला। आम तो 48 वर्ष भूमि ऊपर पोते रह्या, पर अंतिम 70 वर्ष वो जगन्नाथ में रहे, देखा करते थे जगन्नाथ को। घंटों तक देखा करते थे। शाखा द्वार ऊपर पोते उभा रहे, जोयाज करे, निरंतर जोयाज करे, बस देखते रहते थे। तमे जगन्नाथ यात्रा करवा जाओ ने तो त्या गरुड़ स्तंभनी बाजुનું द्वार आज बंद કરી દેવામાં આવ્યું છે, लेकिन હું થોડા વર્ષો પહેલાં એક વખત ગયેલો ત્યારે શાખા ખુલ્લી હતી, એ દ્વાર ખુલ્લું હતું અને હરિબાપા મારી સાથે હતા। ત્યારે અમારા હરિરામ બાપા જે બીજા જલારામ બાપા કહેવાયા એ મારી સાથે। તો મેં કથામાં હું ઘણી વખત આ વાત કરતો હોઉં કે ભાઈ देखा करते भगवान को महाप्रभु जी गौरांग। तो हरि बापा मारो हाथ पकड़ी मने लई गया અને ત્યાં જઈને શાખા द्वार ऊपर મને ઊભો રાખીને કીધું, देखो ये जो शाखा है ना उस पर गौरांग खड़े रहते थे। मैं तो कथा में ये बात सुनाता था, लेकिन हरि बाबा ने मुझको बताया कि ये शाखा पर गौरांग खड़े रहते थे। ऐसे हाथ रखकर ये शाखा ने पकड़ी, यानी ये उमराना भाग ऊपर उभा रही અને शाखा द्वार ने आम पकड़ीने पोते गौरांग उभा रहता। तो कायमने माटे कलाको सुधी उभा रहता था। तो गौरांग महाप्रभुना आंगळानी ने छाप पड़ी गई है, आज भी है, आज भी वो छाप आपको दिखाई देगी। तमे कायम कोई वस्तु ने पकड़ीने उभा रहो એટલે ન્યાય छाप पड़ी जाए, तमारा आंगळानी ત્યાં ખાડો पड़ी जाए, आज भी वो छाप वहाँ पर लगी हुई है। घंटों तक खड़े रहते थे और अंत में जब जगन्नाथ जी ने संकेत किया, कहते गौरांग दौड़े और जगन्नाथ जी ने अपने हाथ को फैलाया और जगन्नाथ के रूप में गौरांग समा गए भगवान में। कहते हैं कि वहाँ का पुजारी था, वो जो पूजा कर रहा था, उन्होंने ये दृश्य देखा और वो पागल हो गया वो। आ दृश्य जो ना मानस गांडो थे गयो, क्योंकि जगन्नाथ ने अपने हृदय में गौरांग को समा लिया। ये सत्य घटना है। भगवान जगन्नाथ ने अपने हृदय में गौरांग महाप्रभु को समा लिया। फिर बाहर नहीं कोई किसी ने भी नहीं देखा कि गौरांग कहाँ चले गए। और ये दृश्य को देखकर पुजारी पागल हो गया था। तो भगत कलातीत होता है और ज्ञानी कालातीत होता है। जो ज्ञानी पुरुष है वो अनंत में लीन हो जाता है और भक्त भगवान में मिल जाता है। तो यहाँ लिखा है कि भगवान सुखदेव जी अंतरिक्ष में चले गए, अंतर्धान हो जाते हैं, यानी भगवान शिव रूप में वो लीन हो गए। હવે આ દ્રશ્ય જોઈ અને ભગવાન વ્યાસ છે ને સુખદેવજીની પાછળ ગયા था। सुखदेव जी के पीछे पीछे वो गए थे। तो इतना शोक करने लगे कि भाई मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरा बेटा कहाँ चला गया। भगवान सुखदेव जी के पीछे गए व्यास जी और शोक इतना किया। तो उस समय शंकर प्रगट हुए, कारण के शंकरे वरदान आप्યું હતું અને વરદાતા અને અથવા તો ગુરુનો એક સ્વભાવ હોય છે કે પળે પળે તમારી રક્ષા કરે। એવું નહીં માનતા કે તમારા ગુરુ તમારી સાથે નથી, ભલે શરીરથી ન હોય, ભલે આપણી વચ્ચે ન હોય, પણ ચેતનાના રૂપમાં એ હંમેશા તમારી સાથે રહે છે। आपके गुरु हमेशा आपके साथ रहते हैं और भगवान शंकर गुरु भी है और वरदाता भी है। और इसलिए व्यास के पास आए और व्यास को सांत्वना दी। व्यास को कहा कि भाई आपका बेटा था, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो बड़ा ज्ञानी था, वो मेरा स्वरूप था और मुझ में मिल गया। तो नहीं, मुझे मेरा बेटा चाहिए। व्यास ने बहुत बहुत कल्पांत किया और उसका कल्पांत देखकर शिव ने व्यवस्था कर दी। कौन सी? छाया शुक को प्रकट कर दिया, छाया शुक, और कहा कि हे व्यास, तमने एम लागशे कि मारो दीकरो मारी बाजुमां ज छे, तमे तमारा दीकरानी छाया जोशो।
तमने जारे जारे मन थाय, मन में अपेक्षा जागे कि मुझे मेरे बेटे को देखना है, तब उसकी छाया आपको दिखाई देगी। अने जे भागवत कथा सुखदेव जी संभळावी ने परीक्षित ने, वो छाया सुख के रूप में है। असल सुख को शिवलोक में चले गए, इस यहाँ पर ये कथा लिखी है, लेकिन जो कथा सुनाई भागवत कथा परीक्षित को, वो छाया सुख माने गए हैं। और वही छाया सुख के रूप में आज सुखदेव जी आज भी है। और इस प्रकार यहाँ लिखा है कि भगवान व्यास जी अपने बेटे को जब देखना चाहते हैं, छाया के रूप में वो देख सकते हैं। तो बड़ी अद्भुत कथा यहाँ पर लिखी गई। ये कथा मैंने आपको सुना दी। सूत जी वर्णन करे छे। महादेव जी फिर बाद में वहाँ से चले, भगवान व्यास अपने आश्रम में आए और बड़े प्रसन्नता से भर गए। હવે આ બાજુ વરદાન તો પ્રાપ્ત કર્યું, પણ ત્યાર પછી આમાં વર્ણન છે કે વ્યાસના હૃદયમાં થોડી ગ્લાનિ રહેતી थी। बेटा तो है छाया के रूप में अपने पास, लेकिन थोड़ी चिंता रहती थी, ग्लानि रहती थी हृदय में। और जब हृदय ग्लानि से भर जाता है, तब अपनी माँ याद आती है। कौन याद आता है? माँ। जब बेटे का हृदय दुखी होता है, तब माँ को याद करता है वो, और माँ याद आ गई व्यास को, अपनी माँ। कौन? मत्स्यगंधा। दूसरा नाम सत्यवती। और सत्यवती को मिलने की इच्छा हो गई व्यास के मन में। आમાં લખ્યું છે કે ભગવાન વ્યાસજી આ રીતે સત્યવતીને મળવા માટે, પણ એને ખબર નહોતી કે ભાઈ મારી માના વિવાહ થઈ ગયા છે। વ્યાસને ખબર નહોતી। વ્યાસને જન્મ આપ્યા પછી સત્યવતીનો વિવાહ શંતનુ સાથે થઈ ગયેલો હતો, એ વ્યાસને ખબર નહોતી, क्योंकि व्यास तो चले गए थे, बद्रीनाथ में निवास करते थे। आप तो बड़े परिश्रमी हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े साधक हैं, बिल्कुल अंतर्मुख रहते थे, इसलिए आपको पता नहीं था। व्यासने जन्म आप्या पछी सत्यवतीनो कौमारी अखंड रहेलो, कारण के पराशरे वचन आप्युं हतुं ने, व्यासना पिता पराशरे वचन आप्युं हतुं कि तमे मारा पुत्रनी माता बनशो, पण तमारो कौमारी अखंड रहेशे अने त्यार पछी तमने अद्भुत साम्राज्य प्राप्त थशे, तमारा राजवी साथे विवाह थशे। तो आ वचन पराशरे एने आपेલું હતું। એટલે સત્યવતીના વિવાહ થઈ ગયેલા અને સત્યવતી હસ્તિનાપુરમાં નિવાસ કરતા હતા। એ દરમિયાન શાંતનુનો પણ મૃત્યુ થઈ ગયેલું હતું। આ બધી ઘટના ઘટી ગયેલી। तो व्यास जानते नहीं थे। व्यास आए अपनी माँ के पास, कहाँ? जहाँ उनका जन्म हुआ था। यमुनानी बाजूમાં એક મોટો દ્વીપ હતો અને એ દ્વીપમાં ભગવાન વ્યાસનો નિવાસ, એમનો જન્મ થયેલો। ત્યાં આવ્યા અને ત્યાં દાસરાજને આવીને કહ્યું કે ભાઈ मेरी माँ कहाँ है, मेरी जन्मदात्री कहाँ है? तो दासराज ने कहा कि तुम्हारी माँ का तो विवाह हो गया है। अद्य में सकलम जन्म पावितम न कुलम मुने, देवानामपि दुर्दर्शम यज्जातम तव दर्शनम। सरस्वत्यास्तटे रम्ये चकाराश्रम मंडलम, व्यासस्तप समायुक्तः स्तवयास समाहित। सत्यवत्या सुतो जातो शंतनो अमितद्युते, मतवातो भ्रातरो व्यास सुखमापवने। तो सब बात यहाँ पर लिखी गई है। भगवान व्यास ने समाचार मिले कि मेरी माँ का तो विवाह हो गया है, तो माँ को कहाँ पर ढूंढूं मैं? अच्छा कोई बात नहीं, चलो वापस चला जाता। माँ तो नहीं मिली और व्यास अपने आश्रम में आ गए। હવે આ બાજુ આ કથા સાંભળી અને शौनक ऋषि पूछे छे सूत ने, महाराज ये कथा हमको सुनाओ ना कि बेटा माँ को मिलने गए, फिर भी माँ नहीं मिली, तो फिर दूसरी बार व्यास उसको मिले क्या? वो मिल सके क्या अपनी माँ को? तो कहा हाँ सुनो। सूत ने कहा हुआ क्या कि सत्यवतीनो विवाह शंतनु साथे थाय छे। सत्यवतीनो विवाह शांतनु पासे साथे थया पछी एमने त्यां बे पुत्रों जन्म थयेलो। एकનું नाम હતું चित्रांगद અને બીજાનું નામ હતું વિચિત્રવીર્ય। આ બે પુત્રોનો એમને ત્યાં જન્મ થયેલો અને કુરુવંશમાં વંશવારસાને આગળ લઈ જવા માટે આ બે જ પુત્રો હતા, બે સંતાનો। હવે એમાં બન્યું એવું કે ચિત્રાંગદ હતા, એક વખત કોઈ ગંધર્વ સાથે યુદ્ધે ચડ્યા। કોઈ ગંધર્વ હતો એની સાથે એમનું યુદ્ધ થયું અને યુદ્ધમાં એ મરાયા। ચિત્રાંગદનું મૃત્યુ થયું એ ગંધર્વ દ્વારા। એટલે એક પુત્ર તો ગુમાવી દીધો સત્યવતીએ। બીજું કે એક પાલક પુત્ર હતો, કયો? ભીષ્મ। એનું નામ હતું દેવવ્રત।
એ શાંતનુનો પુત્ર હતો, પણ ગંગા દ્વારા થયેલો એ હતો. શાંતનુએ ગંગા સાથે વિવાહ કરેલા. એ કથા આગળ આવશે કે શાંતનુને ગંગા દ્વારા જે પુત્ર થયેલો એનું નામ દેવવ્રત અને એનું નામ બીજું પિતામહ ભીષ્મ. પણ એમણે પોતાના પિતાના બીજા વિવાહ થાય એટલે રાજ્ય ન સ્વીકારવાનો સંકલ્પ કરેલો, ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરેલી. ये कथा मैं आगे आपको सुनाऊंगा. तो वो बेटा तो था, लेकिन अपनी व्यास की माता को दूसरे दो बेटे हुए. એમાં ચિત્રાંગદનું આ રીતે મૃત્યુ થયું. અને બીજા વિચિત્રવીર્ય. હવે વિચિત્રવીર્યને એટલા બધા એ વિલાસી હતા, ભોગી હતા, એને પરિણામે એને ક્ષયરોગ લાગુ પડ્યો. ક્ષયરોગ કોને થાય? જે બહુ વિલાસી અને ભોગી જીવન જીવતો હોય ને, જે બહુ અતિ કામી માણસ હોય એને ક્ષયરોગ થાય. ટીબી એને થાય. अपने ત્યાં आयुर्वेद में એવું निदान है कि जो अति कामी होता है उसको टीबी का रोग लागू होता है. तो एक क्षय रोगी हो गया और क्षय रोग में उसकी मृत्यु हो गई. अब कोई कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला तो था नहीं और सत्यवती के मन में चिंता रहती थी कि मैं क्या करूं. तो भीष्म को कहा कि कुछ करो ना, कुरुवंश आगे बढ़े, इसलिए तुम कुछ करो ना, तुम राज्य को संभालो, तुम करो कुछ. तो भीष्म ने कहा नहीं माँ, मैं राज्य को संभाल नहीं पाऊंगा. मैंने वचन दिया है मेरे पिता को, मारे राज्य संभाळવું નથી. મેં મારા બાપુજીને વચન આપ્યું છે, માટે તમે કોઈ પુત્રની વ્યવસ્થા કરો, પુત્ર માટેની વ્યવસ્થા કરો. અને વ્યવસ્થા થઈ શકે એમ હતી. એટલા માટે કઈ રીતે થઈ શકે એમ હતી? તો કે વિચિત્રવીર્યને પરણાવવા માટે પિતામહ ભીષ્મે કાશીરાજની 3 કન્યાઓનું અપહરણ કરેલું. 3 કન્યાઓ કોણ? અંબા, અંબાલિકા અને અંબિકા. અંબિકા, અંબાલિકા અને અંબા. હવે 3 કન્યાઓનું એ સ્વયંવર થયો જ્યારે, એ વખતે ભીષ્મ પિતામહ એનું હરણ કરીને લાવેલા. શા માટે? એ વિચિત્ર વીર્ય સાથે એને પરણાવવા ઈચ્છતા હતા કે જેથી કુરુવંશ આગળ લઈ જઈ શકાય, કુરુવંશને આગળ ચલાવી શકાય, એ હેતુથી. लेकिन हुआ क्या कि अम्बा को लेकर आए, अंबिका और अंबालिका को. तो अम्बा ने कहा कि भाई मैंने शाल्व से बेबा कर लिया है, मन थी हूँ शाल्व ने वरी चुकी छूँ. એટલે पितामह भीष्म ने रजा આપી દીધી, जाओ तुम शाल्व के पास. लेकिन वो शाल्व के पास नहीं गई और वन में जाकर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करके वही शिखंडी बनकर आई. कौन? वो अम्बा. पितामह भीष्म से वैर लेने के लिए वही शिखंडी का रूप लेकर आई अम्बा. और 2 कन्या थी, अंबालिका और अंबिका. अंबिका और अंबालिका के यहाँ 2 बेटे हुए. कौन? धृतराष्ट्र और पांडु. अंबिका द्वारा धृतराष्ट्रનો જન્મ થાય છે, પણ કોના દ્વારા? તો કે ભગવાન વ્યાસ દ્વારા. વ્યાસજીએ નિયોગ પદ્ધતિથી પુત્ર ઉત્પત્તિ કરી આપી. નિયોગ પદ્ધતિ, दृष्टि मात्र से दृष्टि करके वो बेटा दिया. तो कहने का भाव इसे नियोग पद्धति कहते हैं. तो आ पद्धतिनो ए वखते प्रयोग थतो હતો. तो આમાં અહીં સુધી આ કથા આપવામાં આવી છે આ સ્કંદમાં કે અંબિકા દ્વારા ભગવાન વ્યાસજીએ ધૃતરાષ્ટ્રને જન્મ અપાવ્યો અને અંબાલિકા द्वारा पांडु ने जन्म अपाव्यो. फिर भी संतोष नहीं हुआ सत्यवती के मन में और उस समय दासी को भेजा और दासी के द्वारा भगवान व्यास ने दृष्टि करके एक बेटा और दिया, उसका नाम हुआ विदुर. तो वास्तव में ये तीनों व्यास के बेटे ही हुए. तीनों है कौन? व्यास के बेटे. व्यास द्वारा प्रकट थया धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर. तो सत्यवतीना मनमा चिंता हती એટલે पितामह भीष्म ने કહ્યું કે જો મારો દીકરો વ્યાસ અહીંયા આવે, कृष्ण देवपायन मेरे पास आए तो कुछ काम बन सकता है, वो बड़ा योगी है. और मानो माँ का संकल्प आज सुन लिया हो व्यास ने. और व्यास जी के मन में इच्छा हो गई कि चलो मैं मेरी माँ को मिलूं. और अचानक भगवान व्यास वहाँ पर आ गए और भगवान व्यास पधार्या. એની માતાની ચિંતા જાણી અને એ ચિંતા જાણ્યા પછી આમાં વર્ણન છે કે व्यास भगवाने व्यवस्था કરી આપી कि एक एक कन्या मेरे सामने आए. और पहले अंबिका आई, अंबिका को दृष्टि प्रदान करी और एने भगवान व्यासनु तेज सहन न કરી શક્યા એટલે પોતાની આંખે પાટા બાંધીને આવી હતી. लेकिन बेटा तो हुआ, अंध हुआ. फिर बाद में अंबालिका चंदन का लेप लगा कर आई क्योंकि भगवान व्यास का तेज सह नहीं पाएगी. तो यही सोचकर वो आई, चंदन का लेप लगाकर. बेटा तो हुआ, पांडु रोगी हुआ. इसके इसलिए नाम हुआ पांडु. और एक का नाम धृतराष्ट्र. और फिर दासी को भेजा हाथ में माला लेकर और एक भक्त भया, उसका नाम हुआ विदुर.
તે કથા यहाँ पर लिखી ગઈ है અને આ પ્રકારે ભગવાન વ્યાસ દ્વારા આ કુરુ વંશને આગળ લઈ જવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. અહીં આ સ્કંદને પૂરો કરવામાં આવ્યો છે અને ત્યાર પછી આગળના સ્કંદમાં પ્રવેશ કરતાં શરૂઆતમાં ઋષિ પૂછે છે કે મહારાજ हमारे मन में प्रश्न है कि भगवान व्यास कौन थे. आपने कहा वो मत्स्य गंधा के बेटे थे, सत्यवती के बेटे थे, तो सत्यवती के बेटे वो कैसे हो गए? सत्यवतीने एमने केवी रीते जन्म आप्यो सत्यवतीए व्यासजीने? आ कथा मने संभळावो महाराज, मुझे ये सुनना है. व्यास के जन्म का वृत्तांत मुझे सुनाओ. कहा कि शुकदेव जी के जन्म का वृत्तांत को आपने सुनाया, अब उसके पिता के जन्म का वृत्तांत मुझे सुना दीजिए. तो ये वृत्तांत કહેવાના છે આવતીકાલે આ રસપ્રદ કથા આપણે આગળ લઈ જઈશું. આજે બીજો દિવસ આપણો પૂરો થાય છે. આજના સત્રનો સમય પણ પૂરો થવા આવ્યો છે, પણ એ પહેલાં 2 મિનિટ 4 મિનિટ ભગવદ નામ સંકીર્તન કરી લઈએ. એકાદો ગરબો ગાવો હોય તો ગવડાવું, તમારો જો રાસ લેવો હોય તો સુના દેતા હું. ઠીક હે? અચ્છા ચલો, રાસ લઈ શકો છો આપ અહીંયા અને સાથે સાથે ગરબો ગાઈ શકો છો. શ્રીમદ દેવી ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞમાં પધારેલ મહેમાન તથા સર્વોને માતાજીની આરતી ઉતારવાનો લાભ લેવા વિનંતી. पहले 5-10 मिनट गरबा ले लेते हैं, फिर बाद में आरती करेंगे. सोनल गरबो शिरे अम्बे